सज्जनपुर गांव के बीच एक बड़ा सा इमली का पेड़ था। उस इमली के पेड़ पर एक चुड़ैल रहती थी, जो कभी उस पेड़ पर बैठी रहती तो कभी उस पर उल्टा लटकी रहती। उसी गांव में एक नाई रहता था जिसका नाम था हलकट नाई। एक रोज जब वो उस इमली के पेड़ के नीचे से गुजर रहा था कि तभी उसे किसी की आवाज आई। ए हलकट नाई, कहाँ जा रहे बे? कौन है यहाँ? अपने ऊपर देख। अरे बाप रे, चुड़ैल चुड़ैल, बचाओ बचाओ। तभी वो चुड़ैल उछलकर उसके कंधे पर आकर बैठ गई। ये ले नाई, इमली खा। नहीं, छोड़ दो मुझे। नहीं, पहले तू ये इमली खा, नहीं तो मैं तेरा गला दबा दूंगी। इस तरह जो भी उस पेड़ के नीचे से गुजरता तो वो चुड़ैल उन्हें पकड़कर जबरदस्ती इमली खिला देती। एक रोज उसी गांव का बबलू अपनी बकरी को चराने के लिए ले जा रहा था कि कुछ देर बाद जैसे ही वो उस इमली के पेड़ के नीचे पहुंचा तो बकरी देख चुड़ैल बोली, अरे वाह, कितनी मोटी बकरी है। इतना कहते ही उसने उस बकरी को ऊपर पेड़ पर खींच लिया। अरे मेरी बकरी। जैसे ही उसने ऊपर पेड़ की तरफ देखा तो जोर से चिल्लाया, चुड़ैल बचाओ, राम 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 राम। तू ये नाम लेना बंद कर, समझा? नहीं रुकेगा तो मैं फिर अभी तुझे मजा चखाती हूँ, रुक। इतना कहकर वो चुड़ैल उसके कंधे पर आकर बैठ जाती है। ले जल्दी से खा इस इमली को, नहीं तो मैं तुझे और तेरी इस बकरी को नहीं छोड़ूंगी। इसके बाद वो बबलू को खूब इमली खिलाती है। इसी तरह वो चुड़ैल सारे गाँव वालों को परेशान करती थी। कभी वो किसी की बकरी उठा लेती तो कभी किसी के बाल काट देती और कभी किसी को हवा में ही उड़ा देती। अरे बाप रे, मुझे नीचे उतारो मुझे। इसी तरह वो सभी लोगों को परेशान करती रहती और उन्हें जबरदस्ती इमली खिलाती। सभी उससे दुखी होकर उसे भगाने के लिए प्लान बनाने लगे। मेरा मानना है कि उस पेड़ को आग लगा दो, वो अपने आप खत्म हो जाएगी। सबको उसका आइडिया पसंद आया। फिर सब गांव वालों ने मिलकर उस पेड़ को आग लगा दी। लेकिन पेड़ पर बैठी चुड़ैल ये सब देखकर हंसती रही और उसने एक ही फूंक में उस आग को बुझा दिया। लेकिन इसके बाद उसने उन सभी गांव वालों को पकड़कर जबरदस्ती ढेर सारी इमली खिलाई, जिससे कुछ को उल्टियां होने लगी तो कुछ के दांत ही खराब हो गए। सब उससे परेशान हो गए। फिर एक रोज हलकट की पत्नी ने उसे खाने के लिए बुलाया। अजी, खाना बन गया है, आ जाइए। मुझसे नहीं खाया जाएगा। जैसे ही दांत से दांत टकराते हैं तो मेरा सारा शरीर कांप उठता है। उस इमली वाली चुड़ैल ने इतनी इमली खिलाई कि मेरे दांत ही सड़ गए। इसके बाद वो अपने देवर रमेश के घर जाती है। देवर जी, जरा बाहर तो आइए। कहो भाभी, क्या काम है? भैया, उस चुड़ैल को इस गांव से भगाना ही पड़ेगा, नहीं तो हम सब इमली खा खा कर ही मर जाएंगे। भाभी, तो हम कर भी क्या सकते हैं? उस दिन देखा ना आपने, हम वो पेड़ जलाने गए तो उसने सबका क्या हाल किया। मुझे एक आइडिया आया है, तुम चलो मेरे साथ। वो रमेश को लेकर तांत्रिक के पास जाती है। काम हो जाएगा, लेकिन इस साधना के लिए मुझे एक मरा हुआ नर पक्षी और फूलों की माला और कुछ सामग्री की आवश्यकता है। इसके बाद वो दोनों गांव वालों के साथ मिलकर एक मरा हुआ नर पक्षी और बाकी का सामान ले आए। तुम सब ये मरा हुआ पक्षी लेकर कहाँ जा रहे हो? आज तुम गांव वाले इसकी दावत करोगे क्या? अरे इससे तो अच्छा होता मेरे लिए एक जिंदा मुर्गी पकड़ कर ले आते। तभी वहाँ वो तांत्रिक भी आ जाता है और उस मरे हुए पक्षी को माला पहनाकर उसका तिलक करता है। तांत्रिक, तू यहाँ क्या कर रहा है? तो जैसी चुड़ैल को सबक सिखाने आया हूँ। उस रोज अमावस्या थी। फिर जैसे ही तांत्रिक उस मरे हुए पक्षी का तिलक करके मंत्र पढ़ना शुरू करता है, तभी वो पक्षी एक मायावी भूत बन जाता है और उस इमली वाली चुड़ैल के सामने आ जाता है। इमली चुड़ैल, मैं कितने वर्षों से तुम्हें ढूंढ रहा था और आज जाकर तुम मुझे मिली हो। मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ और तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। सच? मैं तो कब से एक साथी की तलाश में थी। लेकिन मेरी एक शर्त है, तुम्हें ये जगह छोड़कर मेरे साथ भूत लोक में चलकर रहना होगा, तभी मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। हाँ, मैं तो कब से एक साथी की तलाश कर रही थी और तुम्हारा साथ पाने के लिए तो मैं ये इमली का पेड़ तो क्या, ये जहाँ भी छोड़ दूँ। इतना कहते ही वो चुड़ैल उस भूत के साथ सदा सदा के लिए भूत लोक चली जाती है और सज्जनपुर के लोग अब खुशी खुशी उस इमली के पेड़ के नीचे से गुजरने लगे, जहाँ उन्हें परेशान करने वाला अब कोई नहीं था।